गाइस, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नई ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। और वाकई में दिन ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। धूप देख रहे हैं आप सब, कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। इस तेज़ धूप में एक बार छत पे आ जाओ तो दोबारा नीचे जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है किसी न किसी बहाने से धूप में पूरे दिन बैठे ही रहो। पर धूप में बैठने से भी तो नहीं होगा, अभी घर का काम पूरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ना मिर्ची लेके आई हूँ धोने के लिए। वैसे धोना कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना एक आदत, जब किसी चीज की आदत लग जाती है ना, जब तक वो काम करो नहीं तब तक चैन नहीं मिलता। इसीलिए वो कहते हैं किसी चीज की भी आदत इतनी ना लगाओ कि उसके बिना रह ना पाओ। और ठीक खाने के मामले भी ऐसी कुछ होता है, किसी चीज की इतनी भी खाने की आदत ना लगाओ जिसके बिना रह ना पाए। तुम्हें कुछ भी खड़े मसाले हो जैसे धनिया, जीरा और मिर्ची में धो के ही उसको धूप में सुखा के तभी पीसती हूँ मैं। और धोने का भी एक कारण है, जो हम मिर्ची वगैरह लाते हैं ना, ये जो हम हफ्ता बाजार लगती है वहाँ से लाते हैं, तो वहाँ पे जैसे खोल के बेचते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है ना, इसीलिए मैं धो देती हूँ। धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हवा भी ना बहुत चल रही है। देखिए जैसे मैं दुपट्टा बिछा रही हूँ, दुपट्टा बार बार उड़ रहा है, तो इस पे मैं ना एक ईंट रख देती हूँ ताकि दुपट्टा उड़े ना। अभी मैंने घर के काम में ना कुछ भी नहीं किया है, केवल मेरे हस्बैंड अभी गए हैं तो मैं सीधा मिर्ची लेके ऊपर आई हूँ। अभी सारा काम पड़ा है। ठंड के टाइम में कब सुबह होती है, सुबह से कब दोपहर, दोपहर से कब रात होने लगती है ना, पता ही नहीं चलता है। धूप इतनी तेज है, देख के लग रहा है 3-4 घंटे के अंदर ही मिर्ची सूख जाएगा। जब तक मैं काम निपटा लूँगी नीचे, क्योंकि ये मिर्ची को मुझे आज के आज ही पीसना है। बिल्कुल भी पाउडर मिर्ची ख़त्म हो गई है। और ये थर्मोकोल में जो धनिया लगाए थे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़कावा कर देती हूँ। तो अभी धनिया निकला नहीं है, पता नहीं कब निकलेगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। यहाँ का मिट्टी सही नहीं होता, तभी कोई भी चीज़ लगाओ ना तो लगता नहीं है। जब मैं अपना घर का काम शुरू करती हूँ ना, 1.5 से 2 घंटे के अंदर काम से लेके नहाना धोना सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरी यह आदत है, मैं एक काम के साथ 2-2, 3-3 काम हैंडल करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम करके नहाना धोना हो गया, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और मैं अमरूद लेके बच्चों को साथ लेके ऊपर आई हूँ छत पे धूप में बैठने। और मिर्ची भी लगभग सूखी गई है, तो यहाँ पे बैठे बैठे ही मिर्ची का मैं डंठल तोड़ लूँगी। धूप इतनी तेज़ है ना, सारी औरतें अपने छत पे बैठी है और धूप देख के ना इतनी लालच लग जाती है, नीचे जाके रजाई में घुसने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है बस धूप में ही बैठे रहो। हवा तो बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, लेकिन धूप अच्छी लग रही है, तो मैं नीचे नहीं जाऊँगी। जब बच्चे ट्यूशन जाएंगे तब मैं जाऊँगी बच्चों के साथ ही। और ये देखिए अर्नब को मेरा इतना गर्मी लग रहा है कि वो सीधे हाफ निक्कर पहन के ऊपर आ गया। तो मैं उसे वही कह रही थी कि फुल पैंट क्यों नहीं पहना। तो अब बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और बच्चे चाय पी के नहीं जाते, वो लोग आके पीते हैं। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और ठंड के टाइम में तो ऐसा लगता है बस चाय पीते रहो, तो मैं दिन में 3 बार तो चाय पी लेती हूँ। और मेरा चाय बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, पहले ना मैं दूध को बॉईल करती हूँ। अगर पहले पानी बॉईल करके मैं दूध डालती हूँ चाय में, वो चाय पतली बन जाती है। इसलिए मैं शुरू से ही चाय से बनाती हूँ, पहले दूध फिर चीनी चाय पत्ती। और देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइटर है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ही अच्छा है ये लाइटर। वो खिटिक खिटिक वाला लाइटर भी रखा हुआ है, लेकिन जब से ये वाली लाइटर मंगवाई हूँ तो ये वाली ही हम यूज़ कर रहे थे। आपको जला के दिखाती हूँ। इसमें देखिए लाइट जलेगा और एक ना बटन दी गई, उसको दबाएंगे तो आप जल जाएगा। और चाय के संग मैं यहाँ पे पोहा को घी में भूनने वाली हूँ। तो चाय के संग कुछ ना कुछ चाहिए। तो आज बिस्किट वगैरह घर में नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो पोहा ही खाऊंगी मैं। तो पोहा को मैं केवल ऐसे ही भूनूंगी, इसमें मिर्च मसाला या नमक कुछ भी नहीं डालूंगी। तो ये वाली पोहा ना चाय के संग हमें अच्छी लगती है। हम बचपन से ऐसे खाते आते, मैं केवल खाती हूँ घर में। बाकी बच्चे अगर पोहा खाते हैं तो इसमें मिर्च मसाला सब कुछ डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पोहा पसंद है। चाय बन गई है, अदरक डाल दिया है। अब पोहे को भून लेती हूँ। और क्योंकि भूख भी लगी है, मैं ना दिन भर में एक टाइम ही खाना खाती हूँ, तो शाम जब होती है ना तो मुझे भूख लग जाती है। और यहाँ पे मैंने हरी मटर मंगा रखा है पैकेट वाली, तो मुझे अच्छी लगती है ये वाली, तो मैं ये खा लेती हूँ। और कभी कभी मन कर देता है बाहर का चीज़ भी खाने का। और देखिए एक के साथ 2 काम करने का नतीजा, पोहा जल गया। पोहा को रख के मैं
पीने वाला पानी गर्म करने चली गई। चाय बन गई है और चाय मुझे अकेले ही पीना होगा। और मैं खाना चाय कुछ भी ना, मुझे अकेले खाना या पीना अच्छा नहीं लगता है। खाना मैं बच्चों के संग खा लेती हूँ, चाय भी बच्चों के संग ही पीती हूँ। छुट्टी रहता है तो हस्बैंड के संग पीती हूँ। और देखिए हम बचपन में कैसे खाते थे चाय और पोहा, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना, चाय पीती हूँ या खाना खाती हूँ सुबह का या शाम का, तो मैं यहीं पे बैठ के खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है ये जगह रिजर्व करके रखी है, बस यहीं बैठेगी और खाती है। रिजर्व नहीं, यहाँ बैठ के खाना मुझे आराम लगता है। तो कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऊंचा है, कभी भी बैठ जाओ उठ जाओ, आसान रहता है, इसलिए बस मैं यहाँ बैठती हूँ। ऐसा कोई रिजर्व उजर्व नहीं है। चाय पी लिया, फटाफट से जो मिर्च सूख गया था उसको पीस लेती हूँ। तो ये मिर्च कुछ गीले हैं तो इसको मैं रख देती हूँ, डब्बे में रख दूंगी। कभी दाल तड़का लगाओ तो उसमें सूखी मिर्च भी मैं डालती हूँ खड़े। जैसे जैसे शाम होना शुरू हो गया, ठंड भी शुरू हो गया लगना। और दोपहर में ठंड बिल्कुल नहीं लगती है, सुबह शाम जो है ना तेज़ वाली ठंड लगती है। अब तो हाथ पैर भी थोड़े थोड़े ठंडे होने लगे हैं। तो मिर्च को पीस के, और आज ना हम खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो अभी आप लोगों में दिखाऊंगी बनाते हुए भी, और बता भी देती हूँ आज मैं खाने में मोमोज बना रहे हैं, यानी रात के डिनर में। आज सबका मन है मोमोज खाने का। रोटी दाल चावल किसी को खाने का मन नहीं है, तो बनाएंगे माँ बेटी मिलके ही मोमोज बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाना है। डिनर है पूरा हमारा वो मोमोज आज का। तो जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे पत्ते गोभी को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हमें मोमोज नहीं बनाना है। ऐसे मोमोज जो बनाना ना, हम बचपन जब छोटे थे तभी सीखे थे, एक नेपाली बहन थी उनसे ही सीखे थे। तो मैं वैसे ही बनाऊंगी अभी। तो यहाँ पे मैंने गाजर भी कद्दूकस कर लिया है और पत्ता गोभी, और इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज भी कद्दूकस कर लिया है और अदरक। कद्दूकस किया हुआ गोभी गाजर में इसमें हम नमक मिला के कुछ देर के लिए रख देंगे। और स्टीमर चढ़ा दिया है, उसमें चटनी के लिए टमाटर भी डाल दिए हैं। आटा गूंद के तैयार कर लिए हैं। और मोमोज जो है ना मैदे से नहीं आटा से बनाएंगे। तो आप सभी को पूरा डिटेल नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ। अगर डिटेल दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर हमने पत्ता गोभी को निचोड़ के इसको हल्का सा तेल डाल के इसको हम फ्राई कर लिए थे। और अब आटा को रोटी के आकार में बेल लिए हैं, ग्लास से कट कर लेते हैं और मोमोज को भर लेते हैं। तो देखिए भरने का तरीका ये है। वैसे तो सबको मोमोज बनाना आता है, लेकिन ये मैं अपना बता रही हूँ। तो मोमोज हमने ऐसे बेल के और भर के तैयार कर लिया है, और मेरी बेटियां भी मेरी मदद कर रही हैं। टमाटर इसमें उबल रहा है, तब तक एक ट्रिप जो है मोमोज को बना लेते हैं। तो मोमोज मैंने चढ़ा दिया है और देखिए कुछ ही देर में मोमोज बनके तैयार हो गया है। वैसे तो मैदा नुकसान करता है सुने हैं, इसलिए ना हम आटे से ही बना रहे हैं। खा के देखते हैं आटा का मोमोज कैसा लगेगा। तो यहाँ पे मोमोज बन गया है, तो इसको निकाल लेते हैं और टमाटर भी निकाल के मोमोज वाली चटनी बना लेंगे। लाल मिर्च हमने इसमें उबाल लिया है, इसमें लहसुन डालेंगे और बनाएंगे चटनी। चटनी बन के तैयार है और मोमोज बन गई है। तो खा देखते हैं आटा वाला कैसा लग रहा है। और सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अर्नब को देखिए खुशी, मोमोज बनने का खुशी देखिए। बच्चे कितना खुश होते हैं जब कुछ अलग आइटम बना घर में। तो खा के देखते हैं। तो मोमोज ठीक ही लग रहा था, आटे वाली भी कोई इतना बेकार नहीं है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली